है कि देश की सीमा पे हमारे जवान खड़े हुए, मालूम है आपको, पे दुश्मन की तरह छाती लड़ाकर हमारे जवान खड़े, वहां तक आवाज पहुंचना चाहिए। पहुंचेगी? ऐसे हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध के हनुमान जी की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सुखाबाई सतपति जी, तालियां बजाकर सुखाबाई का भी स्वागत करें। मैं भूल लेना है, नाथ से आए, पहली बार झारग्राम में आए, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं आदरणीय रतीन बोस। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अभी हमारे बीच में से अगली सभा में चले गए ज्योतिर्मय दा, अनुपम मलिक, सरकार सभी पहुंचती आदिवासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो झारग्राम में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, उन क्रांतिकारियों को जो सम्मान अंग्रेज की लड़ाई लड़ने के बाद इतिहास में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। बात का मैं अफसोस कहूं, तो विश्वास दिलाता हूं कि वो सब क्रांतिकारियों को मोदी जी
थे, वो जोश हमारे आदिवासी कवि साधु रामचांद मुर्मू, जरा उनके में नारा लगाऊंगा, साधु रामचांद अमर है, साधु रामचांद मुर्मू अमर। हमारे झारखंड के मशहूर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा स्मरण करना चाहूंगा, एक बार उनका भी नारा लगाऊंगा। दलित, गरीब, आदिवासी, उसके सर पर पक्की छत होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश भर में हमारे गरीबों को मकान बनाने का काम किया, पर दुर्भाग्य है कि बंगाल की सरकार कट मनी के कारण इन आदिवासियों के मकानों से अभी भी ये वंचित है। इस कट मनी सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद हम एक भी ऐसा आदिवासी नहीं रहेगा क्योंकि मोदी जी जो योजना यहाँ पर भेजते वो आपके पास पहुंचती नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को एक पक्का मकान देना चाहते हैं, पर यहाँ पर कट मनी लेने वाले लोग, टोलाबाजी करने वाले लोग वो पैसा आप तक नहीं पहुंचाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मैं अभी आ रहा था, हमारे जिलाध्यक्ष से भी बात कर रहा था, मोदी जी ने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो फ्री में अनाज भेजा है। दिल्ली से फोकट में फ्री में अनाज भेजा है, प्रति व्यक्ति 5 किलो। क्या आपको मिलता है? क्या नहीं मिलता? ये कहा जाता है दिल्ली से 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज भेजा जाता है हर महीने, यहाँ तक पहुंचता नहीं है। दिल्ली के कटमनीबाज, कलकत्ता दीदी के कटमनीबाज, दीदी के चेले चपाटी, वो सारा अनाज भी खा जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आजादी के 70 साल बाद भी हमारे आदिवासी भाइयों को खेती का पट्टा नहीं दिया गया। कभी भी वन विभाग के लोग आ जाते हैं, खेती उजाड़ देते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, इस जंगल महल में सबसे पहला अधिकार किसी का है तो हमारे आदिवासी भाइयों का है। इस जंगलों पे किसी का अधिकार है तो हमारे आदिवासी भाइयों का है। इस क्षेत्र की जमीन पे किसी का अधिकार है तो हमारे आदिवासी भाइयों का है। और इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आदिवासी क्षेत्रों को क्षेत्र में जो 70 साल से जो अधिकार नहीं मिला है हमारे आदिवासी भाइयों को, वो अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सबसे पहले इस सरकार को हमें उखाड़ना पड़ेगा, सबसे पहले इस सरकार को नेस्त नाबूद करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है? हिंसा की राजनीति। आप सब इस बात के साक्षी है कि पिछले चुनाव में
माओवादी नक्सलवादी का समर्थन लेकर ममता जी कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाद उसी माओवादी की हत्या भी करवा दी पिछले महीने। अभी फिर एक नए माओवादी को जेल से छुड़वाया, जेल से छुड़वाकर उसको पुलिस सिक्योरिटी दी और फिर इस क्षेत्र में माओवाद और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप हिंसा की राजनीति बर्दाश्त करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं यहाँ पर नक्सलवाद पर फंड पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम एक शांति का टापू बनाना चाहते हैं जंगल महल को। हम चाहते हैं यहाँ पर हिंसा की राजनीति समाप्त। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर आकर नक्सलवादी गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें समझाया जाए कि राष्ट्र की मुख्य धारा से आप जुड़े, भारत माता की जय बोले, देश के विकास में आप सहयोग प्रदान करें। पिछली बार ममता जी ने कुछ नक्सलवादियों को यहाँ पर आत्मसमर्पण करवाकर होमगार्ड की नौकरी की थी। मैंने अभी पता लगाया अधिकारियों से, 200 से ज्यादा वो होमगार्ड के जवान जिन्होंने जिनसे समर्पण करवाया था वो गायब हैं। ममता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ है? ये आतंकवादियों नक्सलवादी गतिविधियां जंगल महल में फिर से प्रारंभ हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर नक्सलवाद बढ़े? क्या आप चाहते हैं? आप इसको शांति का टापू बनाना चाहते हैं ना? ममता जी चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर नक्सलवादी गतिविधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। यहाँ पर नक्सलवादी संरक्षण, कलकत्ता के आसपास आतंकवादियों का संरक्षण। अभी अलकायदा के लोग एनआईए ने पकड़े हैं। ये अलकायदा जो कि आतंकवादियों का एक महत्वपूर्ण संगठन है, वह कलकत्ता तक पहुंच गया है। यह प्रदेश जो कि बहुत विकसित हो सकता है, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ का साहित्य, यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के नौजवान हमारे बहुत काम करना चाहते हैं, कि उनको काम करने का अवसर नहीं है। बंगाल पिछड़ रहा है। बंगाल कभी देश का सबसे प्रगतिशील प्रदेश हुआ करता है। सबसे ज्यादा उद्योग कारखाने यहाँ पर थे। सबसे ज्यादा देश भर के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए यदि कहीं जाते थे तो बंगाल जाते थे। आज उद्योग समाप्त हो गए। हमारा नौजवान नौकरी की तलाश में भटकता है और बंगाल के बाहर नौकरी कर रहा है। लाखों लोग पूरे देश के अंदर बंगाल के नौकरी करते हैं अपने परिवार को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इस प्रदेश को हम शांति का टापू बनाएंगे, इस प्रदेश की औद्योगिक क्षमता बढ़ाएंगे, इस प्रदेश के अंदर वो बेरोजगार नौजवान जो रोजगार की तलाश में बाहर काम कर रहे हैं, उन सबको प्रदेश में बुलाकर अपने परिवार के साथ काम करने का अवसर प्रदान करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पर उसके पहले आपसे वादा चाहता हूँ, क्या इस कमनी और भ्रष्टाचारी सरकार को आप हटाएंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके मुझे विश्वास दिलाइए, क्या ममता जी की भ्रष्टाचारी सरकार को हटाएंगे? मैं आपसे वादा करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इस प्रदेश को शांति का टापू बनाएंगे, इस प्रदेश में औद्योगिक अवसर को तलाशेंगे, इस प्रदेश में वो सब कट बनी वाले लोग, टोलेबाज लोग, उन सबको जेल की शिक्षा में बंद करेंगे। इस प्रदेश से हिंसा की राजनीति समाप्त करेंगे, इस प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे, इस प्रदेश से आतंकवाद समाप्त करेंगे, इस प्रदेश में घुसपैठियों को रोकने का काम हम करेंगे। पर उसके लिए चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ताकत, और वो ताकत आप प्रदान कर सकते हैं। प्रजातंत्र में ताकत प्रदान करने का काम मतदाताओं को। मतदाता यदि तय कर ले कि हमें प्रदेश का विकास करना है, तो उनको संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में इस प्रदेश के विकास के लिए, हिंसा की राजनीति को समाप्त करने के लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हमें कमल का बटन दबाना है। ये संकल्प लेना पड़ेगा। क्या आप ये सब संकल्प लेंगे? इस प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी केंद्र की बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों की गरीबी दूर करना चाहते हैं। आपको मालूम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके मकान
बंगाल के लोगों को नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सब गरीबों को मकान मिले। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, दीदी आपने जब पहला अपना घोषणा पत्र दिया था तब कहा था कि हर जिले में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाएंगे। क्या आपके यहाँ सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है क्या? इस जिले के अंदर है क्या? नहीं है, अस्पताल ही नहीं है। अस्पताल नहीं है तो इलाज कराने के लिए हमें प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए पैसा लगता है। प्रदेश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख का हर गरीब व्यक्ति का बीमा कराया है, और उसमें राज्य सरकार की भूमिका होना चाहिए। मुझे कहते हुए अफसोस है कि सारे देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के 5 लाख की बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। उनके परिवार में यदि कोई बीमार होता है तो वो इलाज करवाते हैं, पर बंगाल के लोग इससे वंचित हैं, क्योंकि ममता जी ने इस योजना का लाभ हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों के लिए, लोगों के लिए प्रधानमंत्री की इस योजना को वहां तक पहुंचाने का काम नहीं किया। क्या ऐसी मुख्यमंत्री को माफ करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी के द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए जो पैसा भेजते हैं वो अगर आप तक नहीं पहुंचाती हो मुख्यमंत्री, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है क्या? जब नहीं है तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है। आने वाले चुनाव में ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने का संकल्प लेना है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है, हमारे देश के किसान अपने खून का पसीना बहाकर ठंड की चिंता नहीं करते, गर्मी की चिंता नहीं करते, बरसात की चिंता नहीं करते। इस भारत भूमि में अन्न बोकर इस पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करते किसान भाई अन्नदाता हमारे। मोदी जी ने हर किसान अन्नदाता को केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष भेजने का काम किया है। पूरे देश के अंदर 72,000 करोड़ रुपया देश के किसानों के खाते में जमा हो गया, पर बंगाल के किसानों को, आप लोगों को मोदी जी का 6 रुपये प्रति वर्ष का लाभ आपके खाते में नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं चाहती कि मोदी जी का पैसा आपके खाते में आए, जिससे आप ठीक तरीके से खेती कर सकें। क्या आप चाहते हैं कि आपके खाते में 6,000 रुपये हर साल मोदी जी भेजते हैं वो आपके खाते में भी आना चाहिए? चाहते हैं आप लोग? यदि आप चाहते हैं तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हर उस गरीब किसान को जिसके आधा एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, उस सबके खाते में 6,000 रुपये हर साल मोदी जी सीधा भेजेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इसलिए मित्रों, जंगल महल के हमारे सब आदिवासी भाई उसमें निवेदन करना चाहता है, आपने अपना प्रतिनिधि अब्राहम को चुनकर लोकसभा में भेजा, यह आपकी आवाज बुलंद करते हैं, यह आपकी समस्याओं के निराकरण प्रधानमंत्री से बात करते हैं। प्रधानमंत्री समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, पर उसमें अवरोध है, उसमें उस विकास के काम में अगर कोई तकलीफ देती है तो वो देती है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता जी। हमारे कुणालदा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, जरा ताली बजाकर उनका स्वागत करें। वो आपका प्रतिनिधित्व इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में करते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, आपकी समस्या के लिए लड़ते हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री उन सब योजनाओं को आपके पास तक नहीं पहुंचाने देना चाहती है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि जैसे देश में विकास हो रहा है, जैसे प्रदेश में विकास हो, जैसे देश में विकास हो रहा है, जैसे जंगल महल में विकास हो, जैसे देश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, जैसे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिला है, जैसे देश के अंदर अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योग बन रहे हैं, जैसे झारग्राम में भी उद्योग लगे, तो आपको इस बार विचार करना पड़ेगा। ममता जी की सरकार को हटाना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा। जिताएंगे आप सब जिताएंगे। तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ संकल्प लें, दोनों हाथ ऊपर करिए। सब लोग पीछे बैठे वो भी पीछे दोनों हाथ ऊपर करें। बोलिए भारत माता की।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कैलाश जी को।